एक बहुत ही संगीन मसला जो कि हमारे लिए मसला कश्मीर बन जाता है, वो ये है कि हम लोग अक्सर जो है किसी हेल्दी पर्सन के कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं और कपड़ा कम पड़ने की वजह से जो है शर्ट की लेंथ नहीं कभी पूरी हो रही होती या कभी जो है स्लीव्स की विड्थ नहीं पूरी होती। तो ऐसे सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और हेल्दी पर्सन अगर कोई है तो उसके जो नेक की विड्थ कितनी रखी जाती है, बैक नेक की विड्थ कितनी रखी जाती है, डीप कितना रखा जाता है, सारी आज की वीडियो में देखेंगे। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, एंड तक देखना है। तो जी, मेरे पास शर्ट है जिसकी कटिंग मैंने पहले से कर ली। और अगर आप कुर्ते की कटिंग सीखना चाहते हैं बहुत ही इजी वे में, बिल्कुल बिगिनर लेवल पर जाके जो सिखाया जाता है, उस तरह से मैंने एक वीडियो बनाई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख लें। तो जिस स्लीव्स का कपड़ा भी मेरे पास कम पड़ गया था और यही मेरे पास कपड़ा पड़ जाता है जॉइंट में, और इसकी विड्थ भी नहीं पूरी हो रही थी। तो जी, मैं जो कपड़ा मेरे पास बचा था आर्म होल की कटिंग करते हुए, उसको मैंने ले लिया, उसे फोल्ड करके नीचे की तरफ बिछा लिया है। और इसको बाद में मैं सिलाई लगा लूँगी। और ये जॉइंट इतना बुरा भी नहीं लगता क्योंकि फिटिंग करते हुए जो है ये इससे तकरीबन हाफ से ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ चला जाता है, तो मालूम भी नहीं पड़ता कि हमने इधर जॉइंट लगाया है। तो स्लीव्स की लेंथ रखी है 22 इंच। नॉर्मली हम लोग 21 रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्लीव्स पे सलवटें पड़ने की वजह से जो है स्लीव्स तो जो ऊपर से चढ़ जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो एहतियातन 22 इंच मैंने इसको रख लिया है। और दूसरी बात ये कि इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक चौड़ी लेस है जो कि मैंने आगे की तरफ लगानी थी। और हम इसमें लेस जो है एक नए तरीके से लगाएंगे कि अगर हमारे पास कपड़ा नहीं है, कम पड़ता है, तो हम किस तरह से पलटे के बगैर बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो लेस को लगा सकते हैं। ये जी कटिंग हो गई हमारी इस तरह से। और बाद में ये जो जॉइंट है इसको मैं स्टिच कर लूँगी इसके साथ, और जॉइंट को भी दरमियान से काट लूँगी। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो जी, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब बारी आती है जी नेक कटिंग की। नॉर्मली हम लोग नेक की विड्थ रखते हैं 3.5 इंच, लेकिन चूँकि एक हेल्दी पर्सन का है तो ऊपर की तरफ से हम 4.5 इंच रखेंगे और नीचे की डीप हम लोग 7 इंच रखेंगे। मैं नॉर्मली नेक इतने डीप नहीं काटती हूँ। मैं अगर बात करूँ तो 5, 6, 4 इतने इंच रखती हूँ, लेकिन चूँकि हेल्दी पर्सन होता है तो चेस्ट जो है हैवी होती है, छोटा नेक जो है फिर वो उनके ऊपर गर्दन को चढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके नेक की जो है डीपनेस ज़्यादा रखें आप। तो जो दरमियान से हमारे पास बुकरम निकला था उसको हम इस तरह से रखेंगे और साथ में नेक को जिस शेप में नीचे वाला बुकरम है उसी शेप में हम उसको प्रेस कर दें। इससे होता यह है कि नेक की शेप डिस्टॉर्ट नहीं होती, बल्कि जिस तरह हमने कटिंग की होती है, जो मेजरमेंट्स रखे होते हैं, सेम उसी मेजरमेंट्स में हमारे पास नेक तैयार होता है। तो इस तरह से नेक को अटैच करने के बाद हम लोग साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लेंगे और तकरीबन 2 पॉइंट्स जितना फैब्रिक रखेंगे फोल्डिंग के लिए। अगर आपको ये स्टेप्स आते हैं नेक स्टिच करना, बैक नेक स्टिच करना, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे से डिज़ाइन देख सकते हैं जहाँ से शर्ट की लेंथ को किस तरह से बढ़ानी है वो मैंने सिखाया है। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी फास्ट रखी है क्योंकि जब हम लोग स्लो स्पीड में वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत ही लेंथी हो जाती है और देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्पीड जो है थोड़ी सी तेज़ रखी है। तो ये जी इस तरह से हम लोग नेक को फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, शर्ट की फ्रंट साइड के ऊपर, और दरमियान में सिलाई लगाते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। अक्सर ये होता है कि लोग जो है पिन्स लगाते हैं स्टिचिंग करते हुए कि जो हमारी नेक है वो डिस्प्लेस ना हो जाए, लेकिन अगर आप दरमियान में किस तरह से सिलाई लगा लेते हैं ना तो जो है नेक डिस्प्लेस नहीं होता, बल्कि शर्ट के दरमियान में ही रहता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे जो है हमारे कपड़ों में प्रोफेशनल लुक आती है, और अगर हम ना करें तो जो है कपड़े अच्छे से सिलाई नहीं होते। तो दरमियान से कपड़ा काटने के बाद हम इस पर प्रेस कर लेंगे और इसके बाद जो है हम इसके शोल्डर्स अटैच कर लेंगे इस तरह से। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए ऊपर की तरफ इस तरह सिलाई लगा देंगे शोल्डर्स की, और जहाँ पर हमारा जो है नेक है वहाँ पे हम 2-3 दफ़ा सिलाई लगाएंगे ताकि जो है अच्छी तरह से पक्का हो जाए और उधड़े नहीं कभी धोने से या फिर जो है खींचने से, किसी भी तरह ये उधड़े नहीं। तो जी ये हो गया। अब हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई।
अगर हम कटिंग करते हुए साथ साथ फिटिंग वगैरह के निशान लगा लेना तो सिलाई करते हुए हमें काफ़ी आसानी रहते हैं कि हम एक ही दफ़ा बैठ के ना सारा स्टिच कर सकते हैं। हमें बार बार उठ के जो है फिटिंग का निशान नहीं लगाना पड़ता और इंच टेप नहीं पकड़ना पड़ता। तो शुरू में थोड़ी सी ज़हमत कर लिया करें तो सिलाई करते हुए आसानी रहेगी। तो ये जी फिटिंग की सिलाई होगी। अब देखते हैं जी बैक नेक कितना रखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग रखते हैं 2.5 इंच, जो नॉर्मल मतलब थोड़े से स्किनी लोग होते हैं, पतले होते हैं, तो हम उनका 2 इंच रखते हैं। लेकिन चूँकि ये एक हेल्दी पर्सन है तो हम इसका बैक नेक जो है वो 3 इंच रखेंगे। आप 3 इंच से भी ज़्यादा कर सकते, 3.5 भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डीप नेक पहनते हैं। और दूसरा ये होता है कि डीप नेक कटिंग करने से जो है कमीज़, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी कमीज़ जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी जो शोल्डर्स की तरफ से वो पीछे की तरफ जा रही है हमारी शर्ट। तो आप ये करें कि बैक नेक थोड़ी सी डीप कटिंग कर ले तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व। एंड हेयर आई एम स्टिचिंग बैक नेक। एक इस तरह से उरे पट्टी ले लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से सिलाई लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ना इसको खींचते हैं पीछे की तरफ से ना इस पट्टी को बहुत ज़्यादा, तो इससे होता ये है कि जो गुलाई में शेप होती है वो ख़राब हो जाती है और अजीब सी तुड़मुड़ जाती है। तो कोशिश करें कि इसको खींचे नहीं बल्कि बहुत हल्के हाथ और प्यार से इस पर सिलाई लगाएं आप। और फिर इस तरह से हम लोग एक और सिलाई लगाने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इस पर तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई लगा रही हूँ। तरपाई मैं अक्सर कपड़ों पे इसलिए नहीं करती कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कपड़ों पे तरपाई करते हैं और वो हमारे डेली पहनने वाले कपड़े होते हैं जो हमने घर में पहनने होते हैं, और वो धो धो के तो जो है उसकी तरपाई उतर जाती है। तो जो थोड़े से एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं ना, जो कहीं जाने के लिए होते हैं, तो उस पर मैं रिकमेंड करूँगी कि तरपाई कर ली जाए तो बेहतर होता है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली और बैक नेक तैयार हो गया। अब आता है जी इसकी बारी। इसकी लेंथ जो है शर्ट की वो थोड़ी थी तो इसको अब पूरा करना था। तो इसके लिए मैंने इस तरह से बुकरम लिया है कट वर्क में और इस तरह से एक फैब्रिक ले लिया है और इसके ऊपर जो है मैं ये बुकरम लगा दूंगी। इस तरह से मेरे पास वाइट कपड़ा पड़ा था तो मैंने सोचा कि ये लगा के जो है ना, अगर मैं इसको सिंपल लगाती इसी तरह कपड़ा तो वो ऑकवर्ड लगना था। तो इसलिए कट वर्क वाली जो बुकरम होती है वो ख़रीद ली मैंने और उसको फैब्रिक के ऊपर लगा के तो हम नीचे की तरफ अटैच करेंगे, जो कि डिज़ाइन भी बन जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से कर लिया करें कि कभी अगर कपड़ा छोटा हो रहा हो यानी कि कपड़ा कम पड़ रहा हो तो आप जो है नीचे कोई डिज़ाइन बना दें, कोई लैस ब्रॉड लगा दें तो मसला भी हल हो जाता है, डिज़ाइन का डिज़ाइन बन जाता है। और ये बुकरम जी मैंने रेडीमेड लिया है कट वर्क वाला। जब हम खुद काटने बैठते हैं उस पर बहुत टाइम लग जाता है, तो और कभी कभी जो होता है ना कि शेप्स भी हमसे अच्छी नहीं बनती। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको भी आप जो है ना बाज़ार से रेडीमेड ख़रीद लिया करें। ये तकरीबन 10 to 20 पीसेस थे जिसको सिर्फ मैंने 100 में बाई किया है। अगर नहीं तो आप घर में भी इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जो है उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से जो है हम लोग कट वर्क के ऊपर शावर करके तो हम उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से एक ब्रॉड लेस लेके उसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह। लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगी कि ये जी कैमरा हिल गया है बहुत ज़ोरों से। अच्छा, तो करूँगी ये कि जो नीचे वाला मेरे पास है लेस, उसके ऊपर मैं ग्लू लगा लूँगी और ग्लू लगाने के बाद इस तरह से कटवर्क को ऊपर रख लूँगी। ग्लू लगाना बहुत आसान रहता है, बहुत आपके काम को आसान कर देता है। बहुत सारे मर्ज़ों की दवा है ग्लू है, तो इसलिए ग्लू जो है ना ज़रूर अपने पास लेके रखें। अगर आप कपड़े स्टिच करते हैं बहुत काम आसान हो जाता है इससे और नीटनेस से भी होता है। तो इस तरह हम इस तरह उल्टी साइड पे रखेंगे फैब्रिक के और एक स्टिच लगा लेंगे। तो मेरे पास इधर कपड़ा नहीं था वरना मैं इसके साथ पलटा भी लगाती। अब मैं जो है इसको करूँगी ये कि इसको मैं ओवरलॉक करवा लूँगी ताकि जो है धागे नहीं निकले। वैसे लोगों के कपड़ों के धागे कम ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी फिनिशिंग के लिए मैं इसको ओवरलॉक करवा लूँगी। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और डिज़ाइन भी बन गया और हमारी शर्ट की लेंथ भी पूरी होगी। और स्लीव्स के इस तरह से मैंने सिलाई कर लिए हैं जोड़, और किया ये है कि इस तरह से हम लगाएंगे इसकी लैस इस तरह से फ़ोल्ड करके और लैस लगाएंगे तो वो पलटे के बगैर हमारी जो है ना लैस फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। ये राइट साइड है, स्लीव्स की राइट साइड है, ठीक है।
जिसको हमने ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड किया और दरमियान में लेस रख लेंगे, ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। पलटे के लिए जो है कपड़ा नहीं था तो मैंने ये मेथड यूज़ किया और इससे भी बहुत अच्छे से नीटनेस से लग जाता है। तो और इसको बैक इस तरह बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब रोंग साइड पे जो है हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो वो जो होता है लेस के शुरू में जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन बना होता है वो भी हमारा कवर हो गया और जो फिनिशिंग पट्टी होती है वो भी हमारी लग गई है बग़ैर फिनिशिंग पट्टी लगाए, यानी कमाल हो गया, जादू हो गया। तो जी ये हो गया है। और अब मैं जो है स्लीव्स किस तरह से हम इसका अटैच करेंगे, हम सिंपली इस तरह से शर्ट को पकड़ेंगे और जो हमारे बाजू है उसको गुलाई में रखेंगे और जहाँ पे हमारा जो है फिटिंग हुई है वहाँ पे हम लोग निशान लगा लेंगे और इसकी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब पे कि बहुत ही मुश्किल तरीके से ये मेजरमेंट्स और वो मेजरमेंट्स, इस तरह से भी अगर आप करेंगे ना तो बिल्कुल आपके जो है परफेक्ट मेजरमेंट्स आएंगे स्लीव्स की और जो फिटिंग की है वो। अब ये जी मैं स्लीव्स के जो फ्रंट साइड होती है उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से एक तिरछा निशान लगा के तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसको हम इस तरह से पकड़ के स्लीव्स को और नीचे शर्ट को रखेंगे और जो फिटिंग की हमने सिलाई लगाई है, जो कपड़ा है फिटिंग वाला, उसको इस तरह से हम लोग एक ट्रायंगल शेप बना देंगे दोनों तरफ से, ठीक है। और इस तरह से रख के हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो बाज़ लोग करते ये हैं कि फ़िटिंग से पहले ही बाजू अटैच कर लेते हैं, जिससे एक मसला ये पेश आता है कि जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो हमारे जो चौक हैं वो भी ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से लगाएंगे, पहले फ़िटिंग कर लें और फिर बाजू अटैच करें, तो उससे होता ये है कि हम लोग जब अपना हाथ ऊपर करते हैं तो हमारे चौक की तरफ से शर्ट ऊपर नहीं होती है और फ़िटिंग भी अच्छे से हो जाता है। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ लगे हैं हमारे बाजू। हालांकि हमने जो है कोई ख़ास मेजरमेंट्स नहीं की, बल्कि जो है स्लीव्स को रख के तो शर्ट के मुताबिक हमने निशान लगा लिया। अब इस तरह से मैंने चौक की क्रीज बिठा ली है इस्त्री के साथ और ये मैंने ले लिया है एक जो हमारे पास मगज़ियाँ मिलती हैं बाहर से, पाइपिंग जो होती है रेडीमेड, ये वो है। और उसके अंदर से जो डोरी लगी होती है वो मैं निकालूँगी और इसको एज आ पलटा यूज़ करूँगी, क्योंकि जो पाइपिंग का है वो इतना दौर भी नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता पाइपिंग, बल्कि जो है पलटा ही लगाते हैं सारे। तो कपड़ा कम था तो इस वजह से मेरे पास जो फैब्रिक है उसका अपना कपड़ा नहीं बचा था फिनिशिंग पट्टी के लिए। तो मैंने ये किया कि जो मेरे पास पाइपिंग थी उसके अंदर से डोरी निकाल के उसका एज आ फिनिशिंग पट्टी यूज़ किया। और यकीन करें इसके साथ इतनी कोई अच्छी फिनिशिंग आती है ना कि इतने जो है फैब्रिक को एज आ पलटा अगर हम यूज़ करें तो उसके साथ भी नहीं आती। तो इस तरह से हम लोग पलटा लगा लेंगे और एंड पे सिलाई पक्की कर लेंगे और इसकी ना तिकोन शेप में हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह ट्रायंगल शेप में। तो ये जो हमने कटिंग कर ली इसी तरह से हम चारों साइड्स पे लगा लेंगे। और अब ये करूँगी कि नीचे जो यहाँ पे हमने लैस लगाया, कटवर्क लगाया, वहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी बल्कि तरपाई करूँगी, क्योंकि अगर उधर सिलाई लगाया तो बहुत बुरा लगेगा। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारे कपड़े जो हैं बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के साथ सिलाई हो सकते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है ये फिनिशिंग पट्टी लग रही है और बहुत नीटनेस के साथ भी लग रही है। तो अगर आपके पास कभी हो कि आपके पास पलटे के लिए कपड़ा ना बचे, कोई और रीज़न हो, तो आप इस तरह से मगज़ी लेकर जो है उसके अंदर की तरफ से डोरी निकाल लें और उसको एज आ पलटा यूज़ करें और फिर मुझे दुआएं दें। चले जी ये हो गया जी। अब हम अगली साइड पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम लोग जो चारों साइड है वहाँ पर पलटा लगा के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और जहाँ हमारी लेस लगी है दामन पे और कट वर्क वहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे, बाद में तरपाई कर लेंगे। अगर इस पे सिलाई लगाए ना तो सारी लुक ख़राब हो जानी है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो कर लेना चाहिए, इसलिए इधर सिलाई लगाने से मुकम्मल एहतियात और गुरेज करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इस तरह से तरपाई कर लेंगे और हमारा फिनिशिंग के साथ जो है सूट बनकर तैयार हो गया है, शानदार और जानदार ड्रेस। और ये देखें जी क्या खूबसूरत फिनिशिंग पट्टी लगी है, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, कंजूसी मत करें, बल्कि बटन दबा दें बस आप सब्सक्राइब का और लाइक कर दें।
तो जी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जी खूबसूरत सा तैयार हो गया है और पता भी नहीं चल रहा कि हमारी जो है कमीज़ की लेंथ छोटी हो गई थी या फिर जो कपड़ा कम पड़ गया था। इसी तरह से बैक साइड पे भी दोनों साइड पे लगा लिया है। और ये जी हमारे जो ट्राउज़र है उसकी भी लेंथ पूरी नहीं हो रही थी, फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं बचा था, तो इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है, जो कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने नीचे कोई और कपड़ा लगाया है। तो इसी के साथ मुझे दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।